पिछले 3 साल हो गए दिल्ली बीजेपी ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाए हुए, जिसमें 14,000 मंदिर जो है वो दिल्ली के उसमें शामिल हैं। लगभग 1,47,000 पुजारी जो है वो उसमें शामिल हैं। लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल का ये दाव किस तरीके से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है? इस वक्त मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के सदस्य और मीडिया का जो संचालन देखते हैं राजकुमार शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, जब कल 100 संतों ने अरविंद केजरीवाल के मंच पर उनकी सनातन सेवा समिति में शामिल हुए, कितना बड़ा झटका है? देखिए, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई झटका नहीं है। और 1,47,000 मंदिर के जो पुजारी हैं उनके आधार कार्ड हमारे पास में जमा है। और यह जो केजरीवाल जी के साथ में गए हैं 100 सदस्य, वह हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के सदस्य हैं और अभी भी सदस्य हैं। लेकिन उनके पास में कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि कोई वो मंडल अध्यक्ष हैं या कोई जिला संयोजक हैं या कोई जिला इंचार्ज हैं। सदस्य तो है ना, केवल सदस्यता उनके पास में है। तो सदस्य अगर उसमें से 1,47,000 में से 100 व्यक्ति अगर चले जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1,47,000 में से 100 व्यक्ति चले जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका जो एक एकता है, आपने कहा कि कम से कम बीजेपी ने ये सोचा तो पुजारियों के लिए कि उन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया। 1,47,000 में से 100 लोग चले जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने पिछले 3 साल में आप लोगों के लिए क्या कर दिया? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज 75 वर्ष से भी अधिक स्वतंत्र हुए देश को हो गए। विभिन्न पार्टियों के प्रधानमंत्री और सरकारें आती रहीं और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई। इससे पहले 36 प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के चलते थे, लेकिन मंदिर प्रकोष्ठ नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया, उन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया और उसके लिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति का, आदरणीय करनैल सिंह जो प्रदेश संयोजक, लेकिन ये संत क्यों चले गए? कहीं ना कहीं बीजेपी जो वादा किया था 3 साल पहले, बीजेपी ने भी यही वादा किया था कि 18,000 प्रति माह देंगे, वो पूरा नहीं कर पाई और ये एक बड़ी वजह रही होगी ना कि वो छिटक गए। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी मैं हिंदू विरोधी नहीं मानता और आम आदमी पार्टी की यह ठीक है, यह एक राजनीति है कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए करना पड़ता है। मैंने तो मीडिया पर बैठ करके सौरभ भारद्वाज जी का भी बहुत धन्यवाद किया है और हमारे मॉडल टाउन क्षेत्र के जो अखिलेशपति त्रिपाठी विधायक हैं उनका भी मैंने बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी की गाइडलाइन से हट करके विधानसभा में जाकर के मंदिर के पुजारियों, ग्रंथियों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि मंदिर के पुजारी और जो संत समाज है उनके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब जो ये पुजारी ग्रंथि योजना है 18,000 प्रति माह देना, आप इससे कितना सरोकार रखते हैं? आपको लगता है कि ये मिलेगा? बीजेपी ने भी तो अभी तक कुछ नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी ही सही। देखिए, ऐसा है कि हमारा मंदिर प्रकोष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करेगा। हम माला पहनाएंगे, लेकिन वो तब पहनाएंगे जब हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हम केवल केजरीवाल जी के वादों पर भरोसा करके, देखिए, पुजारी वर्ग क्या है? समाज का प्रबुद्ध, बिल्कुल दिव्या, लेकिन अब पुजारी वर्ग तो जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक में सेंधमारी ये बड़ी तेजी से की जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी, देखिए, 15 जनवरी से 3 नई डीडीए की स्कीम आ रही है। अवैध कॉलोनियों में जितने भी स्कूल है, 150 स्कूलों को चालू किया गया है। जहां झुग्गी वहां मकान, राष्ट्रीय विस्तारक कार्यक्रम, झुग्गी विस्तारक कार्यक्रम, यानी जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है झुग्गी, उन पर बीजेपी सेंधमारी कर रही है और जो बीजेपी का वोट बैंक है उस पर आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी शुरू कर दी है। एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी पनी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 100 संत जो सनातन सेवा समिति से जुड़ गए, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी नहीं है, हम तो ये चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर मंदिर प्रकोष्ठ टूटा तो सही, तो कहीं ना कहीं वहां पर इस बात को लेकर तो शंका है कि शायद बीजेपी भी वो वादे नहीं पूरे कर पाई जो 3 साल पहले किए गए थे। देखिए दिव्या जी, ऐसा है कि रावण को जीतना इतना आसान नहीं था यदि विभीषण वहां से टूट करके रामादल में ना आता। विभीषण के पास में रावण के सारे भेद थे। इसी प्रकार से जो पुजारी सदस्य मंदिर प्रकोष्ठ के आम आदमी पार्टी में गए हैं, वह वहां के जो भेद हैं वहां से लेकर के हमारी मंदिर प्रकोष्ठ में लाएंगे, तभी हम उनका भेदन कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि हमने, यानी आपको लगता है कि अगर चुनाव के बाद वादे पूरे नहीं हुए तो वो वापस लौट जाएंगे? वो आज भी हमारे साथ में है, आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे, वो हमसे बाहर नहीं है।
लेकिन देखिए यदि लेकिन आम आदमी पार्टी से गुरेज कैसा, जब मंच से अरविंद केजरीवाल जय हनुमान कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए जब वचन न जाए, इस तरह की जब बातें करते हैं तो वो सनातनी हैं, इसका प्रमाण तो दे रहे हैं। और जब जब वो जेल से बाहर आए तब हनुमान मंदिर जाके उन्होंने दर्शन किए, तो क्या फिर किस बात का गुरेज? नहीं, लेकिन देखिए हमने तो आज तक कभी नहीं ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सनातनी नहीं है या वो हिंदू नहीं है, वो हमारे अपने हैं। यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि मौलानाओं को वो 10 साल से और 18,000 रुपए दे रहे हैं। हमें तो अपने अधिकार की लड़ाई है कि हमें आप मौलानाओं को दीजिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। यदि आप मौलानाओं को देते हैं तो पुजारी और ग्रंथियों को भी दीजिए, क्योंकि इनकी भी जरूरत तो है। यहाँ पर आप सुन रहे हैं ना, कोरोना काल था, मौलानाओं को पूरी व्यवस्था की गई, ठीक है, लेकिन किसी ने आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने आकर के सुन रहे हैं, एक तो यहाँ पर आमजन कहते हुए निकल गया कि आप तो मुस्लिमों की पार्टी हैं, नहीं है आप हिंदुओं की पार्टी, चुनावी कार्ड आप खेल रहे हैं। यानी काम जो किए गए, उपलब्धियां जो पाई गई वो पूरी नहीं पड़ पा रही है ना, कि अब हर वोट बैंक को साधने की मजबूरी बन गई है।